बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 7 लोग जख्मी हुए हैं और सोर्सेज बताते हैं कि इसमें एक शख्स की मौत की भी खबर है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम बड़े चेहरों का जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए राजनेताओं के रिएक्शन आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ आप देख रहे होंगे जहां जम्मू के कई इलाकों में रोज रोज उस तरह की एक्टिविटीज, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में भी, और जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, दुखद है। चश्मदीदों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले नाम पूछा गया, उसके बाद गोलियां चला दी गई। 7 लोग जख्मी हुए हैं। एक शख्स की कैजुअलिटी की बात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। फोर्सेस के माध्यम से पूरा इलाका पट चुका है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए, प्राथमिकता यही थी, जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, अब से कुछ देर पहले की दोपहर की ये घटना है, एकाएक मौके पर फायरिंग हो गई। आप जानते हैं पहलगाम उन इलाकों में से एक है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाना भी चाहते हैं और बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते भी हैं। पहलगाम बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उस खूबसूरती को, ये तस्वीरें भी देखिए दूसरे विंडो, लगातार ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए, फोर्सेस के पूरे इलाके में गश्त करते हुए, और जो आतंकी हैं जो इस कायराना हरकत को अंजाम देकर भागे हैं, उनके मूवमेंट के लिए फोर्सेस पूरी तरीके से रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। कुछ रिएक्शंस भी आ रहे थे, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले एक बार मौके की तस्वीरें देखिए। पहलगाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फोर्सेस अपनी पोस्ट संभालते हुए। इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाकया कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मन इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देना देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरामुन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की जरूरत है, पुरामुन रहने की। तो पहलगाम में इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। पूरी तरीके से फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंदर रैना का भी बयान सामने आया। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। कश्मीर घूमने आए निर्दोष पर्यटकों को टारगेट किया गया। घायल पर्यटकों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कम्बैट ऑपरेशन मौके पर जारी है। तो आप देखिए, लगातार सीधा फोर्सेस से टक्कर लेने की हिम्मत है नहीं। बुरी तरीके से आप जानते हैं, फोर्सेस उस मिशन के साथ तो ग्राउंड पर उतरी हुई है, उस अग्रेशन के साथ तो ग्राउंड पर उतरी हुई है। और क्या कुछ कहा है रैना ने, सुनिए जरा एक बार। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो आक्रोश आम लोगों में भी काफी ज्यादा व्याप्त है। जो लोकल कश्मीरीज हैं उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी जीवन का, उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आता है टूरिस्ट से। और अगर टूरिस्ट खुद को असुरक्षित महसूस करेगा तो कोई आएगा क्या? इससे बड़ा नुकसान स्थानीय लोगों को ही है। इसलिए वो भी इस तरह के हमलों को लगातार कंडम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, जल्दी से ताजा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब 7 हो गया है। इसके साथ साथ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक शख्स की कैजुअलिटी हुई है। जी बिल्कुल, आंकड़ा जो है लगातार लग रहा है कि बढ़ता जाएगा। जिस तरह से भी हालात लग रहे हैं और जिस तरह के वहां पर आसार हैं, लग रहा है ये आंकड़ा बढ़ेगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है, उस पर सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 7 के आसपास लोग जख्मी और एक जो है टूरिस्ट उसकी मौत हो चुकी। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, टूरिज्म पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा था, ऊपर से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली रोहित, ऐसे में
ये एक बहुत बड़ा धक्का है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, जिस तरह से आपकी भी बात करते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो मेन आय का स्रोत है वो टूरिज्म से है, और अगर उसको धक्का लगता है तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल लगातार पूरे एरिया को घेर लिया गया है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है हमारे सुरक्षा बल उन सब आतंकवादियों को जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, इस तरह से वहाँ घूमने आए लोगों को निशाना बनाया, उनको वहीं पर ढूंढ के मार गिराया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। फ्री हैंड है सेना के पास, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आई देश के अंदर से कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे बात करूंगा। रविंद्र रैना को अभी मैं सुन रहा था, महबूबा मुफ्ती को मैंने सुना, इन पर भी मैं बात करूंगा, रिएक्शन लूंगा आपसे। लेकिन पहले मुझे बताइए, अब तक सरकार का, जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई ऑफिशियल स्टैंड आया, कोई रिएक्शन आया? देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया इसको लेकर कि वो इसकी जांच इसको लेकर उन्हें बहुत दुख है, और वो बहुत जल्द उन आतंकवादी को पकड़ा जाएगा और एक बार फिर से अमन पूरे खित्ते में शांति होगी, इसको लेके एलजी ने भी ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं लोग, जो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। मौके पर वहां पर डीजी पहुंच चुके हैं, आईजी विरडी वहां पहुंच चुके हैं, कश्मीर के आर्मी के उच्च अधिकारी वहां मौजूद है। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। घायलों को जो है अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है जो घायल है अभी वो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन उनकी संख्या एग्जैक्ट कितनी है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं आ रही। कुछ सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि 12 के ऊपर लोग जख्मी हैं फिलहाल। उनकी जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो घायल है उन सबका इलाज पहलगाम के हॉस्पिटल में चल रहा है। विकास, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे हैं। साउथ कश्मीर का इलाका है पहलगाम, जहां तक मुझे लगता है, और साउथ कश्मीर एक वक्त के लिए इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम भी था कि बड़ी संख्या में वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके आतंकी पहुंचते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ लोग चाहे डर के मारे या पैसों के लालच में कई बार उन लोगों का समर्थन भी करते थे, उनको छुपने की, रहने की जगह भी देते थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में, पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि अब एक आम कश्मीरी भी, एक आम जम्मू कश्मीर का नागरिक भी चाहता है, वो चीज़ों को समझ रहा है। क्योंकि अब सिर्फ वो बात नहीं है कि नेता ने कुछ कह दिया या किसी धर्मगुरु ने कुछ कह दिया तो लोगों ने मान लिया। अब सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट की उपलब्धता है, ऐसे में उनकी सोच बड़ी है। तो ये साउथ कश्मीर का जो पूरा इलाका, जिसको एक वक्त पर हम मानते थे कि भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकी मूवमेंट है, पिछले कुछ वक्त में काफ़ी शांत रहा। एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आना फोर्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा। देखो रोहित, अगर बात करें इलाके की, तो साउथ कश्मीर का अनंतनाग जो इलाका था वो एक गढ़ था आतंकवाद का, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हालांकि इस समय जो ये हरकत हुई है, जो कायराना हरकत की गई है, ये साफ साफ बौखलाहट दिखती है आतंकवादियों में, क्योंकि आतंकवाद अब खत्म होने के कगार पर है, उनका कोई वजूद नहीं बचा। इसीलिए वो जम्मू संभाग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको कश्मीर से खदेड़ दिया गया है। वो जम्मू संभाग को अपने निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जिस तरह से ये की गई है, क्योंकि लगातार पहले जब भी आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था तो ज्यादा वो डिफेंस फोर्सेस, बेल्ट फोर्सेस के ऊपर ही उनका ज्यादा निशाना रहता है। लेकिन आम लोगों को निशाना बनाना, इतने सालों के हम लोगों को रिपोर्टिंग करते हुए कि बहुत कम ऐसे चांस हुए हैं जब टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है, क्योंकि टूरिज्म पे पूरा जम्मू कश्मीर बेस्ड है। ऐसे में ये बौखलाहट साफ साफ दिख रही है कि वो लोग समझ चुके हैं कि अब उनका अंत आ चुका है, और ये बौखलाहट अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये समझ में आता है, फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है। सीधे तौर पर हमारी फोर्सेस से, मैन इन यूनिफॉर्म से लड़ नहीं सकते, तो अब इस तरह की छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं। चूहों की तरह आते हैं, बिल में वापस घुस जाते हैं, लेकिन उन्हीं बिल में उनकी कब्र बना देगी हमारी ये फोर्सेस। अब विकास जी प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच मौके से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये उसी, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे, उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे, उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड,
अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भगवान के लिए बचा देगा ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि एक शख्स की कैजुअलिटी इसमें हुई है और इसी क्रम में आपको बताऊं एक के बाद एक कई रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट आपको ये दूं कि पूरे पहलगाम में इस वक्त फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले तक हम आपको उन चश्मदीदों का भी रिएक्शन सुना रहे थे। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और सीधे तौर पर उन लोगों के रिएक्शंस हमने आपको सुनाए। पूरे इलाके में फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट है और अभी आपने रविंदर रैना को सुना, महबूबा मुफ्ती ने भी इस पूरे हमले को कंडेम किया है और इसके साथ साथ आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्सपोज किया है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी हो जाता है ग्राउंड जीरो पर जाना। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार तस्वीरें हम देख रहे थे और वो वीडियो भी हमने भारत एक्सप्रेस पर चलाया, जो पहला रिएक्शन था वहां पर जो लोग मौजूद थे चश्मदीदों के। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगा, इस वक्त पहलगाम से आपके सूत्र क्या कुछ चीजें बता रहे हैं? क्या अभी तक कितनी संख्या में यहां पर आतंकी थे? इस बारे में कुछ रिएक्शंस, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं सामने आ रही कि कितने आतंकवादी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ये बताया जा रहा है कि जो संख्या है घायलों की 12 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से पहलगाम में एक बहुत मशहूर पर्यटन स्थल है, ऐसे में वहां पर ऐसा हमला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्योंकि देखिए, पहलगाम, गुलमर्ग ऐसे स्थान हैं दो कश्मीर के जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में इन स्थानों पे हमला होना और इस तरह से पूरी कार्रवाई करना एक कायराना हरकत है। लेकिन फिलहाल अभी जो सूत्रों से खबर ये आ रही कि 12 के आसपास जो है जख्मी हो गए हैं और एक की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं फिर से रोहित कहूंगा, आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर सूत्रों से भी आ रही है कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक शख्स जिसकी मौत हुई है, ये आंकड़ा वाकई बहुत दुखद है। पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे थे कि एक बार फिर से पूरा शिफ्ट किया गया, ट्रेडिशनल रूट्स पर ये आतंकी चले गए जम्मू के अलग अलग जंगलों में। आपको लगता है कि अभी फोर्सेस पूरी तरीके से फ्री हैंड तो है ही, सरकार की तरफ से फ्री हैंड दिया गया है? आपसे अभी मैंने पूछा तो आपने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार भी इस पूरे हमले का कंडेम कर रही है। लेकिन अब यहां से आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा? क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस आपने खुद कई बार होते हुए देखे हैं, अपडेट्स आपने हमेशा पहुंचाए हैं। अभी प्राइम फैसी क्या कुछ रहेगा हमारी फोर्सेस द्वारा ग्राउंड पर? देखिए, पूरा जो एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और लगातार जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं सील कर दिए गए हैं।
आतंकवादियों के लिए बच के जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा एरिया है जहां पर ये हमला हुआ है। उसको पूरी चारों तरफ जो है आर्मी, सुरक्षा बल, जेकेपी, एसओजी पहुंच चुकी है। ड्रोन से लगातार निगरानी आ रही है। ये जो एरिया है बेशक एक पहाड़ी इलाका है, जंगल साथ लगता है, लेकिन अब आतंकवादियों का वहां बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये जो कहीं ना कहीं वो अब जो अभी तक जंगलों में छुप रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो शहरों की तरफ, उन स्थानों की तरफ आ रहे हैं जहां पे लोग, तो ऐसे वहां पे उनका, क्योंकि पहले एक समय था जब लोगों का साथ मिलता था, कुछ अलगाववादी तत्व जो उनका साथ देते थे, अब वो कश्मीर में बात नहीं रही, वो हवा, वो फिजा में नहीं रहा है। तो इसलिए अब जो है ये वहीं मारे जाएंगे, और जिस तरह से आप कहते हैं कि इनको इनके बिलों में मारा जाएगा, और बिल्कुल सही कहा था, इनको, इन चूहों को इनके बिलों में ही वहीं पर इनके मौत की घाट उतार दिया जाएगा। और बहुत जल्दी रोहित आपको एक खबर जरूर मिलेगी कि आतंकवादियों का सफाया कश्मीर से हो चुका है। आप लगातार विकास ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं। मैंने कई लोगों का आपकी रिपोर्ट्स मैंने सुनी, वो भी इस आतंकवाद से परेशान हो चुके हैं। इस आतंक की जहरीली हवा में वो सांस नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ बार बार आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीजों को किया जाता है। बॉर्डर पर सीज फायर करते हैं ताकि आतंकी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर पाए। ऐसे में आपको लगता है आम लोगों के बीच जब आप जाते हैं इस तरह के मुद्दों को लेकर, वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हैं? देखिए सीधा सीधा आम लोग जो है वो उससे त्रस्त हैं, क्योंकि आप देखेंगे कश्मीर में एक समय था कि अभी 10 साल पहले की बात करें जब आतंकवाद बहुत ज्यादा था, तो लोगों में भूखमरी गरीबी बहुत थी। पिछले 10 साल में जिस तरह से हालात चेंज हुए हैं, वहां पर पर्यटन बड़ा, साल दर साल वहां पे पर्यटक आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग जो हैं, लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी, क्योंकि अब उनके रोजगार चलने शुरू हुए हैं। और जब ये ऐसी हरकतें की होती हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन जो टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, कुछ डर भी जाता है ऐसे में आने से। लेकिन हालांकि आप जिस तरह से वीडियोस में देख रहे हैं, लोग अपील कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आइए, आप कश्मीर में अभी भी सेफ है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सब यहाँ पर आके घूमिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। उसका सीधा सीधा असर उन आम लोगों को होगा जिनकी रोजी इस टूरिज्म से जुड़ी है, और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में वो लोग जरूर इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि हमारी सुरक्षा बल इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि इन आतंकवादियों को जो एक बार फिर से कश्मीर में अपना फन निकालने की कोशिश फन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इस फन को वहीं नेस्ता नाबूद करना है, इस फन को वहीं कुचलना है। इसके लिए हमारी फोर्सेस पहले से ही उनको फ्री हैंड है। मैं आऊंगा आपके पास, लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को बता दूं। आतंकी हमले पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर हमला करना एक घिनौना कृत्य है। हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मरने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं जल्द श्रीनगर जा रहा हूं, यह कहना है उमर अब्दुल्ला का। एक तरफ आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से जम्मू में भी पूरी तरीके से आतंकी एक्टिव होते हुए नजर आए। हालांकि उनको वहीं पर नेस्ता नाबूद करने के लिए फोर्सेस ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। लेकिन अब पहलगाम में जिस तरीके से और जैसी अपडेट्स आ रही हैं, अभी हमने आपको फुटेज, एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाई, जिसमें आपने देखा कि पहला रिएक्शन जो आया उन लोगों का जो लोग वहीं पर मौजूद थे, जो चश्मदीद वहीं पर मौजूद थे। ऐसी भी बातें निकल कर आई कि पहले पूछा गया नाम बताओ अपना, और उसके बाद टारगेट किया गया। मेरे साथ उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट तो कर ही दिया है, और साफ तौर पर क्योंकि अब उनकी सरकार है तो कई सवाल उनसे भी, उनकी सरकार से भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विकास, मैं एक बार फिर से अगर आपके सोर्सेज के हवाले से कुछ अपडेट आया हो उन लोगों के बारे में जो लोग जख्मी हुए हैं, किस तरह की उनकी हालत है, तो इस बारे में प्लीज मुझे बताएं। देखिए जख्मियों की जो अभी तक सूची सामने आ रही है, हालांकि अभी क्योंकि ऑफिशियल नहीं है इसलिए हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते सुरक्षा कारणों से। लेकिन उनका यही सामने आ रहा है कि उनकी हालत स्टेबल है। वो अभी खतरे, जितने जो लोग अभी वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, उन सबकी हालत जो है वो स्टेबल है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 5 से 7, वो अब 7 से 12 पहुंच चुका है। तो लग रहा है कि अभी भी घायलों का आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा दुखद खबर ये है कि उनमें से एक की मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आंकड़ा जो है वो 12 पर पहुंच चुका है। यहां से इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी कल तक तो हम खबरें पढ़ रहे थे कि रामबन हो गया, बनिहाल हो गया, इस तरफ बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, तो फोर्सेस का कुछ डिप्लॉयमेंट उस तरफ भी हुआ है। इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए टाइमिंग की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं कुछ ही समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसको वहां पर आने वाले लोग, तीर्थ यात्रियों के लिए, वहां पर श्रद्धालुओं को डराने के लिए पाकिस्तान ने ये ओछी हरकत की है।
क्योंकि मैं फिर यही लगातार यही कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आतंकवाद के नाम पर ही पल रहा है, अपने लोगों को पाल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है, जीडीपी उनकी जीरो है, घर में उनके खाने को कुछ नहीं है। वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देके बाहर की कंट्रियों से फंड्स लेते हैं, उसी से अपना देश चला रहे हैं। और देश में भी क्या चल रहा है वो पूरे हर जगह जाहिर है। आप खैबर पख्तून देख लीजिए, बलूचिस्तान देख लीजिए, वहां पर किस तरह का माहौल है, वजीरिस्तान देख लीजिए, उनके ही लोग उनके खिलाफ हो चुके। तो कहीं ना कहीं ये अब जो है एक फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ आतंकवादी वो जो कश्मीर में ठीक है विकास, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और देखिए ना सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, बल्कि आप देखिए राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर हलचल है। और बड़ा अपडेट यह है कि इस आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई है। पहलगाम हमले को लेकर शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और आप जानते हैं लगातार गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का भी जल्द से जल्द खात्मा होगा देश से। एक तरफ नक्सलवाद को लेकर उन्होंने टाइम दिया हुआ है, डेडलाइन दी हुई है, और दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार की हमेशा से रही है। अब देखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में आपने देखा जम्मू कश्मीर में तमाम चीजें बिल्कुल पटरी पर रही, आतंकवाद बिल्कुल खात्मे पर था।